4 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और षष्ठी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। ग्रह का योगायोग आपके अनुकूल दिखाई देता है। चंद्रमा उच्च होकर आपकी राशि में ही स्वयं विराजमान है और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। इसके अनुसार से आपको ग्रहों का स्थिति का लाभ मिल सकता है, सम्मान में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। मन में बहुत सारे अच्छे विचार आ सकते हैं जो आपके मन को पॉजिटिव तरफ ले जाने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग जो दिखा रहा है वो आपको हमने समझाया। उपाय क्या किया जाए? देखिए, बुधवार का अवसर है और बुध हो गए हैं एक दिन पहले अस्त। ऐसे में श्री गणेश का ध्यान करें, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें या बुद्ध के मंत्र का जप करें और पालक का दान करें। ये आप सब उपाय हैं, इनको करके आप लाभ ले सकते हैं। वहीं 5 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। मिथुन में चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और मिथुन में चंद्रमा जाने का योग जो बनेगा ये थोड़े से आपके खर्चों को बढ़ाने वाला स्थिति रहेगी, क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल क्षीण हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से साफ दिखाई देता है कि आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी कार्य करें, एक बात बहुत सुंदर उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करिए। माता जी का आशीर्वाद, यदि सुबह सुबह उठकर जल्दी स्नान कर अपने माता जी पिता का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करेंगे तो आपके बहुत सारे अनिष्ट हैं जो वो ठीक होने के, क्षय होने के योग बना लेंगे। इस दिन विशेष तौर पे हम बात करें तो सप्तमी तिथि विद्यमान है। सप्तमी तिथि विद्यमान होने के साथ साथ जो उदय तिथि के रूप में सप्तमी है और साथ साथ सप्तमी का श्राद्ध भी करने के योग बन रहे हैं। तो जिन पितरों का जो शरीर पूरा हुआ शायद सप्तमी के दिन, उनका श्राद्ध करना बड़ा शिष्ट रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। शुभ समय है जो रहेगा रात्रि में करीब करीब 7:37 तक। तो स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं 6 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है। सप्तमी और अष्टमी तिथि का योग है। सप्तमी वृद्धा हो गई है, जो आगे तिथि बढ़ गई है। कल भी सप्तमी थी, आज भी सप्तमी का योग बन रहा है, लेकिन उस दिन केवल आधी घड़ी के लिए विद्यमान रहेगी, उसके बाद अष्टमी का योग बन जाएगा। तो उस दिन महालक्ष्मी के व्रत भी समाप्त होंगे, अष्टमी का श्राद्ध भी किया जाएगा, कालाष्टमी का योग बनेगा। तो कोशिश करें मां भगवती दुर्गा का पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सुंदर तरीके से पूजन करें, क्योंकि महालक्ष्मी विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी व्रत का, उस दिन समाप्ति का योग बन रहा है। तो श्री सूक्त का विशेष यज्ञ, जितना आपने जप किया है उस सबका विशेष यज्ञ आप कर मां भगवती के निमित्त विद्युद्दाम समप्रभाम मृगवतीम स्कंधस्थिताम भीषणाम कन्या भी करवारी खेट विलसा, इस प्रकार से महात्मा का स्तवन या श्री स्वयं सुगीति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात्म नाम कृतियाम हृदय सुबुद्धि और साथ साथ हिरण्यवर्णाम जो श्री सूक्त है उसका विशेष तौर पर हवन करने का आप प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर योग है, माँ भगवती कृपा से कल्याणकारी योग बन सकते हैं। और साथ साथ जिन लोगों ने हमारे आश्रम पे अपने नाम से यज्ञ कराने की सुंदर व्यवस्था करी है, बहुत जल्दी इस यज्ञ की समाप्ति के बाद उनको श्रीयंत सिद्ध करवाकर हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उसको स्थापित कीजिएगा और उसका नित्य प्रति पूजन कीजिएगा। पूरे वर्ष महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग सुंदर तरीके से आपकी राशि में बनते रहेंगे। 7 अक्टूबर के लिए ग्रहों का योगायोग समझ लीजिए। शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और कर्क राशि में विशेष तौर पर आपकी यदि हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि में विशेष परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है कि सुबह का समय विशेष तौर पर थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, लेकिन शाम को ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए अनुकूल हो सकता है। लेकिन विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ लोग बेकार के लोग आपको परेशान कर सकते हैं। आप अपने कार्य से कार्य रखते हुए ही काम करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे फालतू काम, जगत के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको जरूरत दिखाई देती है। इस दिन विशेष तौर पर नवमी का श्राद्ध किया जाएगा। नवमी को जिनका शरीर पूरा हुआ उनके निमित्त अपना श्रद्धा का समर्पण, ब्राह्मण भोजन सुंदर तरीके से आप करके लाभ ले सकते हैं। और यदि घर में कोई दिक्कत है, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था करी है। आप सब लोग इस सुंदर व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। और आश्रम में हम जो एक व्यवस्था बना रहे हैं, गायत्री का यज्ञ रहेगा, पितृ गायत्री का यज्ञ रहेगा, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन रहेगा, तर्पण की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप जो शुद्ध वैदिक ब्राह्मण है उनके द्वारा इस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य संपन्न कराकर सुंदर तरीके से पितृ ऋण से मुक्ति का योग बना सकते हैं। 8 अक्टूबर को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान, उस दिन दशमी का श्राद्ध रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग सुंदर तरीके से पूरे दिन विद्यमान है। ग्रहों का योगायोग साफ साफ तरीके से दिखा रहा है कि आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए आगे बढ़ने के योग प्रशस्त हो सकते हैं। बहुत सारे समय को शुद्ध उपयोग करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शिव की आराधना से आपकी किस्मत जाग सकती है। साफ साफ आप विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। यह बहुत सुंदर उपाय हमने आपको बताया है। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, एक बेलपत्र लेते हुए भगवान शंकर पे सुबह सुबह अर्पित करें और कार्य में लगें। आपके लिए सुंदर प्रकार से आगे बढ़ने के सुंदर अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं 9 अक्टूबर की। ग्रहों का योगायोग क्या बता रहा है वो भी जान लीजिए।
ग्रहों का योगायोग आपके लिए सुंदर अनुकूलता दे रहा है। चंद्रमा शुक्र के साथ सुंदर तरीके से आपकी राशि में सुख पदार्पण के योग बना रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने के सुंदर अवसर। लेकिन सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है, तो एक काम करिएगा, सेहत के कष्टों को दूर करने के लिए चावल का दान कर सकते हैं। इस दिन एकादशी का श्राद्ध रहेगा। एकादशी के लिए श्राद्ध जो है वो दशमी तिथि उदया है, लेकिन दोपहर मध्याह्न काल में एकादशी का आगमन हो जाएगा, तो मध्याह्न काल में जो तिथि रहेगी उसके निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। तो आप विशेष तौर पर अगले दिन जो एकादशी है उस दिन श्राद्ध नहीं है, तो एकादशी का श्राद्ध विशेष तौर पर 9 अक्टूबर को ही रहेगा। लेकिन एकादशी जो है पूर्ण रूप से इंद्र एकादशी जो कहा जाता है वो विशेष तौर पर 10 अक्टूबर को रहेगी। तो 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन भद्रा तिथि विद्यमान है, सुबह सूर्योदय से लेकर करीब 12:30 बजे तक रहेगी। तो ऐसे में उस समय में नया कार्य, नए कुछ प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना आपके लिए अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वहीं 10 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो मंगलवार का अवसर है, एकादशी तिथि है, इंद्र एकादशी है। कहा जाता है कि इंद्र एकादशी के दिन व्रत रखा जाए और दशमी के दिन जो श्राद्ध कर शुद्ध तरीके से ध्यान करते हुए, पितरों का तर्पण करते हुए, साथ साथ एकादशी के दिन विशेष तौर पर व्रत रखे और दान पुण्य करे, तो उसके समस्त प्रकार के पितृ दोष से निवृत्ति का, पितृ ऋण से निवृत्ति का योग बन जाता है। तो अवश्य आपको इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये तिथि एक ऐसी है कि इस बार एकादशी यानी 10 अक्टूबर को जो एकादशी उदया तिथि के रूप में है वो थोड़ी लंबी आगे है, मध्याह्न के आगे तक निकलेगी, तो इसलिए द्वादशी का श्राद्ध अगले दिन किया जाएगा और एकादशी का जो श्राद्ध हुआ है वो एक दिन पहले हो चुका है। तो आपके ग्रह योग विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा सुंदर ग्रह योग दिखा रहे हैं, आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, उसके अनुसार से कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से योग बनेंगे। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से यह आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में यह आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है, नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।